नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और विषय पर जाने से पहले आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखना और अच्छा लगे तो इसे लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम ज्योतिष को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहों की गति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो हमारे नवग्रह हैं वह एक राशि से दूसरी राशि में कब जाते हैं और उस राशि पर कितने दिन तक रहते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार कब तक जातक को उस भाव संबंधित फल अपनी दशा अंतर्दशा में देते हैं, और साथ ही ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए या कहिए गोचर करते हुए जातक को कब से कब तक अशुभ फल या शुभ फल प्रदान करते हैं। इन ग्रहों की गति के अनुसार और राशि परिवर्तन को देखते हुए ही हम किसी जातक के बारे में कुंडली विवेचन शुद्ध रूप से कर पाते हैं। अब ये देखिए, आपके सामने ग्रहों की गति के अनुसार यह तालिका लगी हुई है। इसके अनुसार हमारे जो सूर्य देव हैं या सूर्य ग्रह हैं वह एक राशि से दूसरी राशि तक जाने में या कहिए एक भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए 30 दिन का समय लेते हैं। लगभग 1 अंश प्रतिदिन उनकी गति रहती है। इसके बाद चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और यह ग्रहों के अंदर सबसे तेज़ गति से चलने वाले ग्रह हैं। यह कुंडली के सभी 12 भावों को भ्रमण करने में 27 दिन का समय लेते हैं और एक भाव से दूसरे भाव में या कहिए एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर इन्हें 2.25 दिन का समय लगता है। इसके बाद हमारे मंगल देव एक भाव से दूसरे भाव या एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 45 दिन का समय लेते हैं। इसके बाद बुध देव को एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 25 दिन का समय लगता है, लगभग 25 दिन का, जो 1-2 दिन आगे भी हो सकता है। हमारे गुरुदेव एक भाव में या कहिए एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक लगभग 13 महीने एक स्थिति में रहते हैं और एक भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए उन्हें लगभग 13 महीने या एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 1 साल 1 महीने का समय लगता है। इसके बाद शुक्रदेव एक भाव से दूसरे भाव या कहिए एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए 25 से 30 दिन लगभग समय लेते हैं। इसके बाद शनिदेव जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि पर भ्रमण करते हैं और धीरे धीरे उनकी मंद गति है, जिसके कारण वह एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 3 महीने या 2.5 साल का समय लेते हैं। शनिदेव के बाद राहु और केतु, यह भी लगभग 18 महीने 1.5 साल का समय एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लेते हैं। अब यह तो हुई सभी मार्गी जो ग्रह होते हैं उनकी एक लगभग अवस्था कि वह कितना समय एक भाव से दूसरे भाव, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लेते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह वक्री होता है तो वक्री ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में या एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। यह उनकी गति के अनुसार या वक्रत्व के अनुसार अलग अलग हो सकता है। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री होते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यह जो ग्रह हैं यह कभी वक्री कभी मार्गी होते हैं। अब अगर हम इन ग्रहों की गति के अनुसार यह देखें कि जब हम जातक की कुंडली का विवेचन करते हैं और हम किसी जातक के बारे में लंबे समय तक उसकी स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दशा अंतर्दशा के साथ साथ गोचरवश जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं वह एक राशि पर कितने दिन हैं उसके अनुसार संबंध स्थापित कर कुंडली में जातक के लिए विवेचन करते हैं या किसी चीज़ की घटना की जानकारी प्राप्त करते हैं।
अगर जातक के जीवन में कोई उतार चढ़ाव है और वह लंबे समय तक कैसा रहेगा, उसके लिए हम जो ग्रह ज़्यादा समय तक एक राशि पर रहते हैं, जैसे गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी विशेष रूप से चर्चा करते हैं या इनके संबंध को देखते हैं और उसी के कथनानुसार हम जातक के विषय में कुछ फलित कहते हैं। अगर हम जातक के एक छोटे समय के लिए कोई गणना करना चाहते हैं या कहिए महीने 2 महीने के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के ऊपर विचार करते हैं। यह लगभग 1 महीने और मंगल देव जैसे 1.5 महीने के करीब एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए समय लेते हैं। तो यह एक छोटी अवधि के लिए जातक पर अपना फल प्रदान करते हैं। और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रदेव जो हमारे मन के कारक हैं, वह सबसे तेज़ गति से चलते हुए एक राशि को 2.25 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो यह उनका जो फल है वह क्षणिक है। दिन और महीने जब किसी जातक के जीवन में आते हैं तो वह कुछ ही समय में बदल भी जाते हैं। इसलिए हम जातक के जीवन पर इन ग्रहों के द्वारा जो भी गोचरवश संबंध स्थापित होता है, उसके फल कथन की इतनी चर्चा नहीं करते हैं। विशेष तौर से हम कुंडली विवेचन में गुरु, शनि, राहु, केतु जो लंबे समय तक जातक के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हमने इस विषय में यह जाना कि जो ग्रह गोचरवश अलग अलग भाव में घूमते हैं, उनके अनुसार ब्रह्मांड में जो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, वह अपनी गति के अनुसार एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर या एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर कितना समय लेते हैं, यह अलग अलग उनकी गति की एक व्याख्या थी जो हमें जातक की कुंडली विवेचन में और गोचर से संबंध स्थापित करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।